नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में 48 कोर्स कोऑर्डिनेटर अयोग्य पाए गए। नियमों को नजरअंदाज कर नियुक्तियां की गईं, जिससे सरकार को करीब 6.91 करोड़ रुपए की आर्थिक चपत लगी। मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई और धन वसूली की प्रक्रिया शुरू हुई गई। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या तय हो चुकी है, जिससे चुनावी तैयारियां तेज हुईं और राजनीतिक गतिविधियां बढ़ीं। राज्य भर चुनाव को लेकर चर्चा। उत्तर प्रदेश के एक जिले में 500 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनेगा। योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अस्पताल से उन्नत चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी, गंभीर रोगों के इलाज में राहत मिलेगी और लोगों की बड़े शहरों पर निर्भरता कम होगी। इससे स्वास्थ्य ढांचा मजबूत होगा। प्रदेश में यूपी के 2 और जिलों में मौसम और प्रशासनिक कारणों से स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। जिलाधिकारी के आदेश पर कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। अभिभावकों और छात्रों को राहत मिली है। हालात की समीक्षा लगातार की जाएगी। उत्तर प्रदेश की नई वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। मतदाता इसे पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर की मदद से भी अपना नाम चेक करने की सुविधा उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मतदाता विवरण में हुए अपडेट आसानी से देखे जा सकते हैं। रामपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। जेसीबी से 3 अवैध मकानों को गिराया गया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध किया और जमकर हंगामा हुआ। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 12 करोड़ 55 लाख से अधिक हो गई है। विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है। मतदाता वेबसाइट पर जाकर अपना नाम जांच सकते हैं और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंतिम सूची से पहले सुधार का अवसर दिया गया है। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार सभी स्कूल 5 दिनों तक बंद रहेंगे। आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश शिक्षा विभाग को दिए गए हैं। मौसम और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। स्कूल खुलने को लेकर आगे समीक्षा के बाद निर्णय होगा। नसबंदी कराने के बावजूद 64 महिलाएं गर्भवती हो गईं। स्वास्थ्य विभाग ने मामले में मुआवजा प्रदान किया है। हालांकि देर से दावा करने पर 8 मामलों को निरस्त कर दिया गया। विभाग ने प्रक्रिया का पालन करने और समय पर आवेदन करने की अपील की है। पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची 28 मार्च को प्रकाशित की जाएगी। इस बार पिछली सूची की तुलना में 40.19 लाख मतदाता बढ़े हैं। मतदाता पुनरीक्षण के बाद संख्या में इजाफा हुआ है। इससे आगामी पंचायत चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जाम की समस्या के समाधान के लिए वेडिंग जोन विकसित करने की बात कही। सीएम ने कहा कि विकास कार्यों से शहर की यातायात व्यवस्था 100% तक पहुंच जाएगी, बेहतर होगी। माघ मास को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दौरान मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और माघी पूर्णिमा जैसे प्रमुख स्नान पर्व आते हैं। पूरे माह में कुल 17 व्रत और त्योहार पड़ते हैं। संगम सहित पवित्र नदियों में स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व होता है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। वहीं कैबिनेट बैठक में 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इन प्रस्तावों में विकास, प्रशासन और जन कल्याण से जुड़े निर्णय शामिल हैं। दिन भर की इन बड़ी खबरों ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ा दी। आईआईटी बीएचयू ने ऑल इंडिया यूजी इनोवेशन मीट में पहला स्थान हासिल किया है। छात्रों ने कम लागत में उपयोगी डिवाइस विकसित की, जिसे काफी सराहा गया। इस उपलब्धि से संस्थान का मान बढ़ा है और नवाचार के क्षेत्र में छात्रों की प्रतिभा सामने आई है। छुट्टियां समाप्त होने के बाद 404 स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएंगी। परीक्षाओं के लिए कुल 117 केंद्र बनाए गए हैं। शिक्षा विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षाओं के सफल और नकल विहीन आयोजन के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। आने वाले 2 दिनों में तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है। कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता 0 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की है।
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने माघ मेले को आपसी भाईचारे का माध्यम बताया है। उन्होंने साधु संतों से समाज को जोड़ने की बात करने की अपील की। कहा कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य सौहार्द बढ़ाना होना चाहिए, न कि समाज में विभाजन पैदा करना। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी हुआ है। अब शिक्षकों को अपने क्षेत्र में आवारा कुत्तों की गिनती करनी होगी। यदि किसी को कुत्ता काटता है तो उपचार की व्यवस्था भी करानी होगी। आदेश को लेकर शिक्षकों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। भाजपा विधायक के अंतिम दर्शन के लिए बरेली से फरीदपुर तक लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। नम आंखों से समर्थकों और स्थानीय लोगों ने अंतिम विदाई दी। सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। माहौल गमगीन रहा। कई स्थानों पर लोग भावुक नजर आए। भूल भुलैया परिसर में पेशाब करने का वीडियो सामने आने के बाद शिया समुदाय में आक्रोश है। समुदाय ने इसे इमाम बाड़े की पवित्रता भंग करने वाला कृत्य बताया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। प्रशासन से धार्मिक भावनाओं की रक्षा की अपील की गई।